नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में जाले से कांग्रेस ने मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट दिया है। मशकूर अहमद उस्मानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए मंसूर पर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाने का आरोप लगा था। इसे लेकर देश भर में काफी बवाल भी हुआ। अब कांग्रेस के टिकट देने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट देने पर कांग्रेस के नेता ऋषि मिश्रा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि गांधी की पार्टी कांग्रेस अब जिन्ना समर्थकों को टिकट देने लगी है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पर भी गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूरे मुद्दे को हवा दी है और पूछा है कि क्या महागठबंधन का प्रचार अब शर्जील इमाम करेगा। पूरे मामले पर कांग्रेस के नेताओं ने सफाई दी है, लेकिन पहले नित्यानंद राय का कश्मीर के आतंकियों पर दिया गया बयान और अब ऋषि मिश्रा और गिरिराज सिंह का जिन्ना पर दिया गया बयान। ऐसे में क्या बिहार चुनाव फिर से अपनी चाल बदल रही है? यही सबसे अहम सवाल है। हमको आप टिकट नहीं देते, आप जाले के किसी व्यक्ति को टिकट दे देते। किसी वर्ग से आता है, आप किसी को टिकट दे देते, मुझे नहीं टिकट देते। लेकिन आप गांधी की देश को, गांधी की धरती, गांधी को मानने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी आज जिन्ना को देगा टिकट, जिन्ना को मानने वाले को टिकट देगा। अब महागठबंधन को बताना होगा आने वाले दिनों में क्या जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले लोगों को साथ देंगे या गांधी के रास्ते पर, ये आपको बताना होगा। क्योंकि आपने उम्मीदवार बनाया, मैंने उम्मीदवार नहीं बनाया। मैं उस कैंडिडेट जो जाले कैंडिडेट जो दिया गया है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 48 साल के जीवन में हर डिस्ट्रिक्ट का, हर प्रखंड के लोग को हम जानते हैं, लेकिन इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। जिन्ना की कब्र पे माथा टेकने के लिए अडवाणी जी गए थे, भाजपा दे जवाब पहले उसका। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या बिहार का चुनाव एक बार फिर से अपनी चाल बदल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर एक बार फिर से मोहम्मद अली जिन्ना के नाम की सुर्खी तमाम पार्टियां यहां पर बटोर रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि इस बार एनडीए की तरफ से नहीं, इस बार बीजेपी की तरफ से नहीं, महागठबंधन की तरफ से जिन्ना का नाम सामने आया है। जब कांग्रेस के नेता ऋषि मिश्रा ने इस मुद्दे को उठाया है और बीजेपी ने इस मुद्दे को हवा दी है। इसी पर बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि हमारे साथ विनोद शर्मा बीजेपी के नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। सुहेली मेहता जेडीयू की प्रवक्ता हैं। सुहेली जी, आपका बहुत स्वागत है। और अजय पासवान जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं अजय पासवान से। अजय जी, अगर उधर से बयान आता तो मैं आपसे सवाल पूछता तो आप ये कहते कि उनकी आदत है मुद्दों को भटकाने की, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की पार्टी की तरफ से ये कहा गया, ऋषि मिश्रा ने कहा कि जाले में किसी भी व्यक्ति को टिकट दे देते तो जिन्ना समर्थक को क्यों टिकट दिया, जिस पर आरोप लग चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए जिन्ना की तस्वीर लगाने का, जिस पर पूरे देश भर में विवाद हुआ था। अजय पासवान। अजय जी मौजूद नहीं है वहां पर, ठीक है, जब वो आएंगे तब उनसे हम बात करेंगे। सुहेली मेहता, क्या बिहार के चुनाव में आपकी पार्टी जो विकास की बात लगातार कर रही है, क्या बिहार चुनाव का मुद्दा बदल रहा है? पहले कश्मीर के आतंकी और अब यहां पर सवाल उठ रहा है जिन्ना का। देखिए, न बिहार का मुद्दा बदल रहा है और न चुनावी चाल बदल रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार अपने विकास के मुद्दे पर अगली लड़ाई लड़ने जा रही है, जो लड़ाई अब छिड़ चुकी है और कहीं कोई इसके अलावा कोई बात नहीं है। जो 15 सालों में एनडीए की सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया, चाहे वो सड़कों का जाल हो, पुलियों का जाल हो, या बिजली हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिला सशक्तिकरण हो, रोजगार हो, सभी चीज़ों पर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने जो काम किया है, बस हम उसी मुद्दे पर फिर से चुनाव मैदान में हैं और एक एक विधानसभा सीटों पर
आप हमारे मुख्यमंत्री जी का भाषण भी सुनते होंगे, आप लोग सभी लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे कि हम लोग किसी भी मुद्दे से भटक नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया है और हम सर उठाकर लोगों के बीच जा रहे हैं कि हमने आपके लिए काम किया है। आपको मेरा काम अगर पसंद है, हमारी सरकार का काम पसंद है, महिलाओं को अपना सशक्तिकरण पसंद है, युवाओं को जो स्किल डेवलपमेंट के तहत उनका विकास किया गया, उन्हें सक्षम बनाया गया, वो पसंद है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनको सुविधा दी गई शिक्षा की, उसके लिए, या जो सड़कों का जाल बिछा जहाँ की 6-6 घंटे 7-7 घंटे लगते थे वहाँ 2 घंटे में हम पहुँच रहे हैं। हर घर में 24 घंटे में 22 घंटे 23 घंटे बिजली पहुंच रही है, बिल्कुल, जिसके कारण विकास का काम हो रहा है। जी। तो इन मुद्दों पर हम जा रहे हैं कि अगर ये सारी चीजें, सारी सुविधाएं, सभी जरूरत की चीज महिलाओं के इज्जत बिल्कुल को बचाने सुहेली के जी, लिए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मुद्दा तो यहाँ कुछ और बन रहा है और राज्य सरकार सुहेली जी, दोनों मिलकर शौचालय की व्यवस्था की, नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुद्दा तो कुछ और बन रहा है। तो ये तो आप कांग्रेस वालों से पूछिएगा ना, जो कि आज मुंह दिखाने के लिए भी नहीं आ पा रहे हैं चैनल पर। आप उनसे पूछिए कि ये स्थिति आखिर क्यों पैदा हुई। बिल्कुल, स्थिति पैदा करने वाले भी वही हैं, सवाल भी उठाने वाले वही हैं। हम ठीक है, लोग ठीक है, इसमें कहीं पर हैं। ठीक है सुहेली जी। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद शर्मा, मैं उनसे पूछता हूं। ठीक है विनोद जी, आपकी पार्टी ने तीखा हमला किया है, ये कहा है कि क्या शर्जील इमाम महागठबंधन का प्रचार करेगा और जिन्ना के मसले पर महागठबंधन को जवाब देना चाहिए। विनोद जी देखिए, हमने कोई मुद्दा नहीं, हमारी पार्टी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया है। मुद्दा कांग्रेस पार्टी के नेता ने उठाया है और हम लोगों ने आईना दिखाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी और बिहार की जनता को कि कांग्रेस के फितरत में शामिल है जिन्ना जी का जीन और शर्जील इमाम जैसे लोगों और टुकड़े टुकड़े गैंग का जीन शामिल है। राहुल गांधी जी टुकड़े टुकड़े गैंग से मिलने जाते हैं, आपको मालूम होगा। और इस तरह की बात आज कोई नहीं है। बामन से परिपाटी चली आ रही है। नेहरू जी के साथ गठबंधन हुआ था जिन्ना जी को, उसके बाद क्या हाल हुआ भारत का आपने देखा है। तो ये कोई नई बात नहीं इनके लिए। ये शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि इस तरह की लोगों को टिकट देते हैं जो जिन्ना का फोटो और अपना आदर्श मानता हो, और उसके बाद भी शान से कांग्रेस टिकट देती है और उसके नेता ललित नारायण मिश्रा के पोता इस तरह की बात उठा रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। भाजपा इसमें कहां से आती है। और जहां तक है बिहार में मुद्दे की बात, तो यहां तो विकास और विश्वास की लड़ाई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में एक विश्वास कायम किया है, युवाओं में, किसानों में, महिलाओं में, और काम करके दिखाया है। आज वोकल फॉर लोकल और हमने स्वावलंबी बनाने का नारा दिया है। हर व्यक्ति स्वावलंबी हो रहा है, हर भारतीय स्वावलंबी हो रहा है, और दिख रहा है कि हर घर में उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर गरीबों को राशन दिया जा रहा है। विनोद जी, तो बातें तो बड़ी बड़ी होती है। देखिए 2 दिन पहले, विनोद जी 2 दिन पहले आप ही के एक पार्टी के नेता ने नहीं उठाया था कश्मीर के आतंकवाद का मुद्दा। नहीं विनोद जी आप सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। नहीं विनोद जी, आप 2 दिन पहले आपकी पार्टी के एक नेता ने नहीं उठाया था कि अगर आरजेडी चुनाव जीतेगी तो यहां पर कश्मीर के आतंकी आ जाएंगे। क्या यह विकास का मुद्दा था विनोद जी? ना सच्चाई, नित्यानंद राय जी ने सच्चाई बताया कि मुद्दा नहीं है, सच्चाई है। और आप भी सारी बातों को जानते हैं। सच्चाई कहना कोई गुनाह है क्या? नित्यानंद जी ने सच्चाई रखा तो उसमें क्या आपत्ति है? ठीक है, ठीक है, जवाब दो कि आप उसमें शामिल नहीं। ठीक है अजय जी, देखिए सारे सवालों का जवाब अजय जी से लेता हूं। ठीक है, संजय कुमार भी बैठे हुए हैं, अजय पासवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपको पहले ही जुड़ना था क्योंकि आपसे ही जुड़ा मुद्दा था ये। आपकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि बिहार के चुनावी मैदान में जिन्ना समर्थकों को, जिन्ना को मानने वाले को गांधी की पार्टी टिकट दे रही है, और यह कहा है आप ही की पार्टी की तरफ से कहा गया है। उसके बाद बीजेपी ने आवाज उठाई है। अजय जी देखिए, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये पूरी तरह से ध्रुवीकरण की बात चल रही है। जिन्ना समर्थक कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी शुरू से गांधीवादी पार्टी रही है, और ये जो जिन्ना का मुद्दा है ये एक्सपेक्टेड था बिहार चुनाव आने से पहले ही। नहीं, ये तो आपकी पार्टी की तरफ से उठा है, ऋषि मिश्रा ने कहा है। नहीं, ऋषि मिश्रा का वो बयान बिल्कुल उनका व्यक्तिगत हो सकता है, ठीक है, मगर ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी गांधी की विचारधारा और गांधी की लेगेसी को लेकर चल रही है। और रहा विवाद इस बात का है कि
जो मशहूर को टिकट मिला है वो जिन्ना समर्थक है। एक तस्वीर को लेकर विवाद था और वो जिन्ना समर्थक नहीं है। और ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में कोई भी आदमी जिन्ना का समर्थक नहीं है। जिन्ना को आदर्श मानने वाला वो व्यक्ति है, जिन्ना का चित्र घर में लगाता है, अपने रूम में लगाता है। इससे आरोप तो लगे थे ना, कोई और उम्मीदवार नहीं मिला। अजय जी, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए। देखिए, उम्मीदवार का चयन जो है ये देखकर नहीं किया गया है कि उसका पिछला बैकग्राउंड क्या रहा है। तो क्या देख के चयन करते हैं उम्मीदवार, बताइए अजय जी। ये उम्मीदवार का टुकड़े टुकड़े करेगा, जो इस तरह के नारे लगाएगा, उसकी वकालत करने वाले लोग हैं। पूर्व के प्रवक्ता रहे हैं और मुझे बोलने का मौका दीजिए विनोद। ठीक है, बोलिए बोलिए अजय जी, बोलिए। एक युवा चेहरा जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा है। हम और आप इस चीज को स्पष्ट जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक जितने भी युवाओं को जो देश का भविष्य हो सकता था उनके ऊपर आतंकवाद और बाकी चीजों के आरोप लगाकर उनके नेतृत्व को तोड़ने का काम कर रही है। ये ध्रुवीकरण की बात है। जिन्ना की तस्वीर को लेकर जो बात उठी है वो आजादी से पहले जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तब से लगा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं विवादों को उठाती है। आज मैडम बोल रही थी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आंख बंद कर ले। आप गलत काम कीजिए, आप देश तोड़ने की बात कीजिए, उसमें कौन कह रहा है? देश तोड़ने की तो बात ही नहीं है। टुकड़े गैंग के समर्थक रहे लगातार, पूरी दुनिया सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है। आप अभी भी बचाव कर रहे हैं इस व्यक्ति का जो जिन्ना का तस्वीर सारा दुनिया में जानता है, ये टांगता है, ये आदर्श मानता है जिन्ना को। नहीं, ये बात तो सही है ना, वहाँ हंगामा हुआ था अजय जी। जी, मैं सहमत हूं इस बात से। 2018 में वो हंगामा हुआ था, विवादास्पद रहा है। आप 2-3 चीजें बताइए। कल एक टीवी डिबेट में जदयू के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री ये जिन्ना और नेहरू दोनों सौतेले भाई थे और देश को टुकड़े करके प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाले हुए थे। तो ये क्या विवादास्पद बयान नहीं है? विवादास्पद बयान बनाकर ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। जिन्ना की कोई प्रासंगिकता नहीं है बिहार के चुनाव में। मुद्दा बिहार में जो पिछले लॉकडाउन के समय जो मजदूरों का पलायन हुआ और जिस तरह से अव्यवहार बिहार के मुख्यमंत्री ने दिखाया है, ये विवाद का विषय है। देखिए, बातें सब वही करते हैं यहाँ पर बैठ अजय जी। यही बात सुहेली जी भी कह रही थी, यही बात विनोद जी भी कह रहे थे कि विकास हमारा मुद्दा है, लेकिन असल में कुछ और मुद्दा बन जाता है जब चुनाव में जनता के बीच जाते हैं। ये पिछले चुनाव से ही हम लोग देख रहे हैं। संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, आपने सब कुछ सुना। बस विकास ही मुद्दा। हाँ बिल्कुल संजय जी, आपने सब कुछ सुना। तो ये जो ताजा विवाद है जिन्ना को लेकर, नहीं अजय जी, बात मैं आप तक फिर से आऊंगा। संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, ये जो ताजा विवाद है जिन्ना को लेकर और मस्कूर अहमद उस्मानी को टिकट मिलने को लेकर, तो इससे बिहार की सियासी चाल पर कितना असर पड़ेगा, कितना असर पड़ा है और कितना असर पड़ने की यहां पर कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए, पार्टी को अधिकार है कि आप किनको उम्मीदवार बनाते हैं, किनको उम्मीदवार नहीं बनाते हैं, ये पार्टी का अधिकार है। लेकिन जो ऋषि मिश्रा की जो पीड़ा थी, क्योंकि वो तो एक कांग्रेसी रहे हैं, लंबे दिनों तक वो उसकी पृष्ठभूमि रही है कि उनका पूरा परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है, और उन्होंने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई आप एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दे देते, किसी को टिकट दे देते, लेकिन वैसे व्यक्ति जो प्रतीक के तौर पर ही अगर उनको आदर्श मानता हो तो उन व्यक्ति को टिकट देने से एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। और चीजें, हमको आपने टिकट से वंचित कर दिया, ठीक है, लेकिन एक कार्यकर्ता को टिकट दे देते, ठीक है। अब रह गई बात कि कांग्रेस को इसको स्पष्ट करना होगा कि आखिर उनकी कौन कौन सी योग्यता थी, जिस योग्यता को आधार बना करके उन्हीं को टिकट दिया गया जिनके साथ ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज है। क्योंकि हर पार्टी इस तरह की चीजों से बचती है। अगर कांग्रेस पार्टी से चंदन बागची ने कहा है कि मैं जानता तक नहीं उस आदमी को, पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। संजय जी, बिल्कुल, ये तो कांग्रेस में रहा है, ये बड़ा पुराना इतिहास कांग्रेस का रहा है, जिसमें पैरासूट से कैंडिडेट आते रहे हैं, पैरासूट से मुख्यमंत्री आते रहे हैं। ये तो अगर हिस्ट्री में थोड़ा जाइएगा पीछे, तो चूंकि दिल्ली से चीजें तय होती हैं, और जब तय होती है तो पार्टी के नेता भी खुद असमंजस में होते हैं कि ये व्यक्ति कौन आ गए। तो यहां पर विपक्ष तो इसको हवा देगा,
वो जिस बिल्कुल गिरिराज संजय जी, सिंह का या संजय जी, जिनका भी आप मैं बयान रोकना दिखाएं, वो चाहूंगा। तो हवा देंगे। ऋषि मिश्रा खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनकी सुन लेते हैं। ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने ही इस बयान की शुरुआत की थी और कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो गांधी की पार्टी है वो जिन्ना समर्थक को चुनाव में उतार रही है। ऋषि जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो किस तरह की आपत्ति थी आपकी, और आपने ऐसा क्यों कहा कि वहां से कांग्रेस ने जिन्ना समर्थक को मैदान में उतार दिया? ऋषि जी देखिए, आज के समय में हमको एक चीज का फैसला करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को फैसला करना पड़ेगा। कांग्रेस महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। पिछले 10-15 वर्षों में आखिरकार हम क्यों कमजोर हुए? कहीं ना कहीं गांधी का जो विचार है हम उससे भटके हैं। और ऐसे लोग जो जिन्नावादी हैं, जिन्ना को पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को तरजीह देके हम कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं पार्टी में जी, कुछ लोग हैं जैसे हमारे अध्यक्ष मदन मोहन झा, बिल्कुल, शकील अहमद। मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती यही थी, पिछले लोकसभा चुनाव में मैं शकील अहमद के साथ खड़ा नहीं था। मैं अपने ऑफिशियल उम्मीदवार के साथ खड़ा था। इस बात की पीड़ा उन लोगों के ज़हन में है। उनको इससे मतलब नहीं है कि कांग्रेस वहां पे हारे या जीते। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि ऋषि मिश्रा को टिकट नहीं मिले। आपने मदन मोहन झा पर भी कहा कि उन्होंने मेरा टिकट कटवा दिया। ऋषि जी, अध्यक्ष इस्तीफा जी, क्या मामला था ये? सीईसी के मीटिंग में हमारे अध्यक्ष मदन मोहन झा बोलते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ऋषि मिश्रा को टिकट मिलता है। जी। अरे सर, कौन सी दुश्मनी है मेरे साथ आपकी? हमको कटवा दीजिए, कम से कम अच्छे आदमी को तो दे, चाले के आदमी को तो आप देते। आप कहां से लेकर आ गए? बताए उस्मानी बताए कि पिछले 5 वर्षों में कितनी बार जाले विधानसभा आया है। उस्मानी बताए जाले विधानसभा में कितने पंचायत हैं। ऋषि जी, ये वक्त की थोड़ी कमी है। ऋषि जी, आप थोड़ा देर से आए, वक्त की थोड़ी कमी है। ऋषि जी, अब क्या होगा? आखिर क्या क्राइटेरिया है पार्टी में टिकट तय करने का कि वहां से ऋषि मिश्रा नहीं मनसूख उस्मानी लड़ेंगे? ये क्या, किस आधार पर यह तय किया गया? मदन मोहन झा और शकील अहमद जैसे कुछ लोगों ने हमारे हाईकमांड को मिसगाइड किया है। जी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। बिल्कुल। और हम लोगों को इनसे छुटकारा पाना चाहिए। ऐसे अध्यक्ष को बिल्कुल हटाना चाहिए। बिल्कुल ऋषि जी, चर्चा को हम आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन वक्त की कमी है, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। संजय कुमार, सुहेली मेहता, विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अजय पासवान आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बिहार में एक नए मुद्दे की शुरुआत हो गई है और ये यकीन मानिए कि ये मुद्दा अभी आने वाले दिनों में और जोर शोर से तूल पकड़ेगा। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।